आज की इस वीडियो के अंदर हम समझने वाले हैं रिजर्व वर्ड्स को। बिफोर गोइंग फर्दर लेट्स चेक आवर प्रीवियस लेसन्स। वी हैव डिस्कस्ड इन लास्ट और लेक्चर highlights of C++, where to learn C++, and compiler, interpreter, header files. That was our previous lecture. Let's move further to reserve words. आज हम ये डिस्कस करने वाले हैं रिजर्व वर्ड्स होते क्या है। रिजर्व वर्ड्स आर वर्ड्स विच आर हैविंग स्पेसिफिक टास्क इन अ लैंग्वेज। ठीक है, इनका कोई ना कोई स्पेसिफिक टास्क होता है हमारी लैंग्वेज के अंदर, कोई ना कोई इनका स्पेसिफिक काम होता है। तो देर आर 80 रिजर्व वर्ड्स इन C++। हमारे पास 80 कीवर्ड्स हैं C++ के अंदर, ये जहाँ पे मेंशन भी किया है मैंने। कीवर्ड्स कैन नॉट बी यूज्ड एज वेरिएबल नेम। हम कभी भी किसी कीवर्ड को एक वेरिएबल नेम के तौर पे इस्तेमाल नहीं कर सकते। यहाँ पे कुछ वर्ड्स मैंने दे दिए हैं, ये आप देख सकते हैं। ये एंड, बिटोर, करैक्टर, डिफ़ॉल्ट, एल्स, फॉल्स, इफ़, इनको हम कभी भी अपने वेरिएबल के तौर पे इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये हमारे कीवर्ड्स हैं, रिजर्व वर्ड्स हैं। आप इनको इस तरह से भी ज़हन में रख सकते हैं, इनका कोई ना कोई ख़ास मीनिंग होता है लैंग्वेज के अंदर, इनका कोई ना कोई स्पेसिफिक फंक्शन होता है। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे इफ़ की बात करते हैं। इफ़ का क्या काम है? इफ़ कभी भी किसी कंडीशन पे एक डिसीजन मेक करता है। ठीक है, तो इफ़ जब भी आएगा, एक कंपाइलर को ये मैसेज आएगा कि हम कोई ना कोई डिसीजन मेक करने वाले हैं किसी एक्सप्रेशन पे। तो इस चीज़ पे अभी आपने कंफ्यूज नहीं होना, बस ये याद रखना है इन सब वर्ड्स को हम वेरिएबल के नाम के तौर पे इस्तेमाल नहीं कर सकते, बट यहाँ पे इनका कोई ना कोई स्पेसिफिक फंक्शन होता है, बस आपने ये याद रखना है। इनको रिमाइंड करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, इनको याद करने की ज़रूरत नहीं है। जब हम प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस करने के साथ साथ ही आपको ये सारे ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे। ठीक है, अभी मूव फर्दर। तो हम अपने फर्स्ट C++ प्रोग्राम पे नज़र डालते हैं। फर्स्ट C++ प्रोग्राम है, तो सबसे पहले ये कमेंट है, कमेंट को मैंने ऐड किया है। दिस इज़ आवर फर्स्ट प्रोग्राम। हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम इंट मेन, आगे स्टैंडर्ड सी आउट हेलो वर्ड। ठीक है, हमने यहाँ पे बेसिकली ये किया है कि स्क्रीन पे हेलो वर्ड प्रिंट कराए। अगर आप इस पूरे प्रोग्राम को रन करेंगे अपने IDE के अंदर, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट, जो आपका कोई भी सॉफ्टवेयर है जहाँ पे C++ रन होती है, वहाँ पे अगर आप इसको रन करेंगे तो स्क्रीन पे हेलो वर्ड का मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा। तो ये प्रोग्राम हमने लिखा है, फर्स्ट प्रोग्राम जो हेलो वर्ड प्रिंट कराएगा। तो नेक्स्ट है हमारे पास, इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। हैश इंक्लूड क्या है? हेडर फाइल है, जो हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं हेडर फाइल से क्या फंक्शन होता है। तो हेडर फाइल के अंदर सी आउट जो हमारा, हमने यहाँ पे एक फंक्शन या ऑब्जेक्ट इस्तेमाल किया है, ये बेसिकली आईओस्ट्रीम के अंदर ही डिफाइंड है। अगर हम सी आउट को ऐसे ही इस्तेमाल कर लें और हेडर फाइल को इंक्लूड नहीं करेंगे तो हमारे पास एरर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद मेन एक फंक्शन है। कभी भी C++ के अंदर एक फंक्शन का होना लाजमी है। अगर एक फंक्शन होगा तो वो मेन फंक्शन होगा। ठीक है, अक्सर ये MCQs भी आता है आपके कम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर। C++ के अंदर एक ही फंक्शन है, विच इज़, आगे डैश आएगा तो उधर आएगा मेन फंक्शन। अगर C++ के अंदर एक फंक्शन होगा तो मेन ही होगा। ठीक है, एक फंक्शन का होना लाजमी है C++ प्रोग्राम के अंदर। अगर अभी आपको फंक्शन की समझ नहीं आ रही तो ये एक अलग टॉपिक है, इसको हम फर्दर डिस्कस करेंगे। तो आपने अभी ये याद रखना है कि मेन एक फंक्शन है बस। उसके बाद ये जो करली ब्रेसेस हैं हमारे पास, ये हमारे पास हैं। बेसिकली ये वाले हमने ब्रैकेट्स यूज़ किए हैं यहाँ पे, दरमियानी ब्रैकेट जिसे हम कहते हैं। तो हमने ये यूज़ किए। ये क्या है? अभी बॉडी ऑफ प्रोग्राम, ये बताती है कि काम क्या परफॉर्म करना है, काम क्या करना है। तो इसके अंदर हमने लिखा है कि आपने स्क्रीन पे हेलो वर्ड दिखाना है, बस यही हमने बॉडी को बताया काम। तो ये हमें काम करके देगी और स्क्रीन पे हेलो वर्ड प्रिंट कर देगी। तो आगे ये जो इंट हमने लिखा है, ये क्या है? तो यहाँ पे इसकी एक्सप्लेनेशन है। इंट इज़ अ कीवर्ड। ठीक है, जो एक इंटीजर डेटा टाइप का होता है। अभी हम इसको ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, फर्दर जाके होगा। बस अब आपने अभी ये याद रखना है कि ये एक कीवर्ड है। यहाँ पे हम देख लेते हैं इंट को। ये रहा इंट हमारा, इंट ये रहा। तो ये एक हमारा कीवर्ड है, रिजर्व वर्ड है। ठीक है, आपने ये इसको याद करना। सी आउट इज अ ऑब्जेक्ट विच विल प्रिंट हेलो वर्ड ऑन द स्क्रीन। ठीक है, इसका आउटपुट जो कि हेलो वर्ड है, इसको स्क्रीन पे शो कराने में सी आउट काम में आएगा। अभी यहाँ पे हमने एक नोट लिखा है, इफ़ यू डोंट अंडरस्टैंड एनीथिंग इट्स नॉर्मल। ठीक है, अगर आपको अभी तक कोई भी चीज़ समझ नहीं आई तो इट्स नॉर्मल। अभी तक हम फंडामेंटली डिस्कस कर रहे हैं, तो आगे चलते हैं हम। तो यहाँ पे नोट लिखा है रिवाइज प्रीवियस। अगर आपको समझ नहीं आई तो आप काइंडली ये पीछे वाला गो थ्रू कर लें। आपको अगर ये नोट्स रिटन चाहिए तो ये मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा। आगे हम डिस्कस करते हैं स्टेटमेंट टर्मिनेटर। ये सबसे इंपॉर्टेंट मोस्ट चीज़ है C++ के अंदर। सेमी कॉलन जो है हमारे पास, ये हमारे पास स्टेटमेंट टर्मिनेटर है। इन C++ सेमी कॉलन इज अ स्टेटमेंट टर्मिनेटर। इट टेल्स द कंपाइलर दैट करंट स्टेटमेंट हैज़ बीन टर्मिनेटेड। ठीक है, तो जब भी हम कोई भी स्टेटमेंट को ख़त्म करेंगे तो सेमी कॉलन के साथ करेंगे।
और ये हमारे पास इसकी अंडरस्टैंडिंग कंपाइलर को हो जाएगी कि हमारी ये स्टेटमेंट है वो टर्मिनेट हो जाएगी। अभी हम यू हैव नोटिस्ड इन आवर प्रीवियस एग्जांपल दैट्स एट द एंड ऑफ सी आउट, ठीक है, सेमी कॉलन आया था एक सी आउट के एंड में, यहाँ पे मैंने लिख भी दिए सी आउट हेलो वर्ल्ड और ये आगे सेमी कॉलन, ठीक है, इसको हम स्टेटमेंट टर्मिनेटर कहते हैं। और ज़्यादातर स्टूडेंट्स का यही इशू होता है कि वो स्टेटमेंट टर्मिनेटर को भूल जाते हैं। मोस्ट कॉमन जो एरर होता है वो यही होता है, ठीक है, इसको आपने नहीं भूलना। और कमेंट्स इन C++ हम देख लेते हैं। ऑल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस अलाउ कमेंट इन प्रोग्राम्स, ठीक है, जो हमारी जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं वो अलाउ करती हैं किसी भी लैंग्वेज के अंदर कमेंट्स का होना लाजमी है, क्योंकि ये हमारे पास कमेंट्स अलाउ अस टू अंडरस्टैंड C++ सोर्स कोड। कोई भी हमारे पास सोर्स कोड है, फॉर एग्जांपल मैंने एक कोड लिखा है, वो आपको कैसे समझाऊंगा, कमेंट्स के ज़रिए। मैं उसके अंदर थोड़े से कमेंट्स ऐड करूँगा, हर चीज़ की एक्सप्लेनेशन कमेंट्स के ज़रिए दूंगा ताकि आपको समझ में आ जाए। तो ये हम मोस्ट ऑफ द टाइम टॉप ऑफ द प्रोग्राम भी लिखते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा दिस इज़ आवर फर्स्ट प्रोग्राम। तो इससे आपको ये अंडरस्टैंडिंग हो गई कि ये हमारा फर्स्ट प्रोग्राम है, ये हमने कमेंट ऐड किया था। तो हमारे पास दो टाइप के जो है होते हैं कमेंट्स, सिंगल लाइन कमेंट एंड मल्टी लाइन कमेंट, ठीक है। तो सिंगल लाइन कमेंट को देख लेते हैं, ये एक ही लाइन पे रहता है, जैसे यहाँ पे लिखा है रिमेन्स ऑन सिंगल लाइन एज कर्सर इज मूव टू नेक्स्ट लाइन स्टेटमेंट इज टर्मिनेटेड, ठीक है। तो नेक्स्ट जैसे ही हम नेक्स्ट पे लाइन पे जाएंगे तो हमारा स्टेटमेंट स्टार्ट हो जाएगा। अभी जैसे यहाँ पे मैंने लिखा ये हमारे पास एक कमेंट है, ये टोटली इग्नोर हो जाएगा। अब कमेंट इज़ इग्नोर्ड बाय द कंपाइलर एंड ए इज़ नॉट डिक्लेयर, ठीक है। तो ये डिक्लेयर नहीं हुआ, यहाँ पे हम कंपाइलर को बताना चाह रहे थे इंट ए, लेकिन जब हमने इसको कमेंट में डाल दिया तो इसका कोई मीनिंग नहीं रहा। तो ये हमारे पास सिंटैक्स सिंगल लाइन कमेंट का, कमेंट्स रिमेन ऑन सिंगल लाइन, ठीक है। तो ये हमने दो फॉरवर्ड स्लैश लगाने हैं, उसके सामने जो भी लिखना है हम लिख सकते हैं। तो आगे चलते हैं हम। तो यहाँ पे सबसे पहले नोट है रिवाइज प्रीवियस का, तो आपने जो पिछला टॉपिक है उसको रिवाइज कर लेना है। मल्टी लाइन कमेंट्स क्या है? मल्टी लाइन कमेंट्स कैन बी एक्सटेंडेड अप टू मल्टीपल लाइन्स सच एज मोर देन वन लाइन, ठीक है। जैसे यहाँ पे 3 लाइनों का मैंने कमेंट लिखा है, सिंटैक्स इसका ये फॉरवर्ड स्लैश स्टेरिक, और फिर जो भी आपका कमेंट है वो, और एंड पे स्टेरिक और फॉरवर्ड स्लैश, तो आपका ये कमेंट टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा है दिस इज़ मल्टी लाइन कमेंट एंड इट विल एंड विद स्टेरिक एंड फॉरवर्ड स्लैश। ये एक एग्जांपल लिखी है मैंने, जो हमने पीछे प्रोग्राम एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट के अंदर लिखा था, ये वाला। तो इसकी मैंने एक एग्जांपल लिख दी है यहाँ पे। इसके टॉप पे जब इसका प्रोग्राम लिखेंगे तो इसका हम ये कमेंट ऐड करेंगे, दिस प्रोग्राम विल इनपुट टोटल मार्क्स एंड ऑब्टेन्ड मार्क्स फ्रॉम द यूज़र एंड विल कैलकुलेट परसेंटेज एंड विल डिस्प्ले आउटपुट कैलकुलेटेड परसेंटेज ऑन द स्क्रीन। जो भी हमारे टोटल मार्क्स होंगे और ऑब्टेन्ड मार्क्स होंगे उनको यूज़र से इनपुट लेगा और उनकी परसेंटेज कैलकुलेट करेगा और स्क्रीन पे जो है शो करा देगा कैलकुलेटेड परसेंटेज, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ एंड टेक केयर।